नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ जशन जी हैं जो लुधियाना पंजाब से हैं। 38 इयर्स इनकी उम्र है। 2022 में इनको स्ट्रोक हुआ था, जिसमें इस तरीके का जो बॉडी का हमारा परिवर्तन मिला वो ये हुआ कि स्ट्रोक के बाद ऑब्जर्वेशन में रखने के कारण जो प्रॉपर ट्रीटमेंट समय पे स्टार्ट नहीं हो पाया, पेशेंट का हालत ये हुआ कि दोनों हाथ और दोनों पैर के उनको लकवे के जैसे लक्षण झेलने पड़े। आज ऑलमोस्ट 2.5 साल जो निकल गए हैं पेशेंट के। उस 2.5 साल में पेशेंट के बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं जो एक्चुअली में अगर एड्रेस पहले किए जा सकते तो ये कंडीशन और इम्प्रूव हो सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, पेशेंट की बॉडी की पोजीशनिंग सही नहीं करी गई है। जैसे इनका जब ये इशू हुआ तो नेक वाले मूवमेंट्स को रिस्टोर तो किया गया, पर कॉलर बांधने के लिए नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि गर्दन यूं ही रहेगी, और जब भी गर्दन इस तरीके के प्रेशर में रहेगी तो जो शरीर का निचला भाग है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो सकता है, जिसका नतीजा क्या होगा? पैरों में कंपन, पैरों का वीकनेस, जो आज हमारी रिकवरी में एक बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। सेकेंडली, जब जोर लगा के एक्सरसाइज करने को कोई थेरेपिस्ट बोलते हैं तो वो ये नहीं देखते कि जो जोर आ रहा है अगर वो आपके अपर भाग से जनरेट होगा तो पेशेंट के दोनों कंधे धड़ से बाहर हो जाएंगे, जो आपको इनके केस में देखने को मिलेगा। अब पूरी रिकवरी का ध्यान हमारा होता है हाथ कब चलेगा, पर रिकवरी बिना कंधे के सपोर्ट के नहीं आ सकती है। तो जब ऐसे प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वेलोसिटी या थर्स्ट अपर स्पाइन से आएगा तो पेशेंट अपने दोनों कंधे की पावर खो देगा, अपने शोल्डर ब्लेड की पावर खो देगा, और फिर कभी भी उंगली की रिकवरी आ नहीं सकती है। तो ये चीज़ हमारी जशन जी के केस में अब हमने उस एरिया को एक्टिवेट कर दिया है, ताकि अब हमको उस एरिया में एक तो भारीपन जो आ रहा था वो कम होगा, खिंचाव जो होगा, बिकॉज कोई चीज़ जैसे खिंची हुई है तो आपकी बॉडी में नॉर्मल जैसी फीलिंग आपको नहीं आएगी, वो हमको इनकी बॉडी में पकड़ में आया है। साथ में अब जब कंधा बांधा जाएगा तो मुझे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट 1 महीने में कंधे के सपोर्ट के साथ में इनके एल्बो तक के मूवमेंट्स और फिंगर तक के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ जो इनके केस में पहले घर पे भी की जा सकती थी वो ये थी कि जब इनको थेरेपी करवाई जा रही थी तो पहली चीज़ तो अपर और लोअर बॉडी का जो पावर का मेंटेनेंस है वो करना चाहिए। जैसे होता क्या है, सारा ध्यान हमारा होता है उंगली चालू हो और पंजा चालू हो, हम कभी भी बड़े जॉइंट्स को देखते नहीं। जैसे स्कैपुला हो गया, शोल्डर हो गया, हिप हो गया, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देने के कारण एक पेशेंट की रिकवरी जो एक्चुअली 6 महीने में हो सकती थी वो 2.5 साल के बाद भी नहीं हो पाई है। तो अभी 15 डेज़ के ट्रायल के बाद ये आज घर जा रहे हैं, बट इस पूरे ट्रायल में हमने मेजर जॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया है ताकि वो जो वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, थर्स्ट वाला बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी आने से, मसल्स की एक्टिवेशन होने से अगले 1 महीने में वो सारे जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनको वो जो इनका प्रॉपर पावर चाहिए, जो प्रॉपर मूवमेंट चाहिए, वो हमको विजिबली देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इस प्रकार की समस्या हो गई है तो पहली चीज़ जो गलती लोग करते हैं, प्रेशर के साथ एक्सरसाइज करना, वो मत कीजिए। हर व्यक्ति की बॉडी वो नहीं झेल पाती, स्पेशली लकवे की बॉडी तो नहीं झेल पाती है। दूसरा, एक थ्योरी है नो पेन नो गेन, वो लकवे में काम नहीं करती है, वो जिम में काम करती है। जो जिम में जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसमें काम करती है, लकवे में ये थ्योरी काम नहीं करती। तीसरी चीज़, पेशेंट की बॉडी के हिसाब से ट्रीटमेंट को रेक्टिफाई कीजिए। एक ही प्रोटोकॉल सब पेशेंट के लिए लागू नहीं होगा। एक यंग पेशेंट जो इतने समय से बिस्तर पे है, जो थेरेपी कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, सब कुछ करने के बाद भी बॉडी का कंट्रोल नहीं आ रहा था, यही चीज़ जो हमने अभी करी है, यही चीज़ हम 1 साल 2 साल पहले भी कर सकते थे, या यही चीज़ इनके थेरेपिस्ट घर पे भी कर सकते थे। तो गलतियाँ हुई हैं जो अब चेंज हो सकती है, और अब हमने कर भी दिया है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको या किसी आपके परिचित को प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या लोकल थेरेपिस्ट जो आपके एरिया में अवेलेबल है उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।